बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 9 है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये 9 और 10 जो चैप्टर है इनका लॉन्ग वाला पेयर तो टीचर्स अमूमन जो है वो स्किप करवा देते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन करने जरूरी हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। आइए जरा आगाज करते हैं। पहले की स्टेटमेंट देखते हैं। 9.1 है, अंडर व्हाट कंडीशंस टू आर मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब आपके पास जो है दो या दो से ज्यादा जो सोर्सेज है लाइट के, वो कब कोहेरेंट बिहेव करेंगे। तो बेटे इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो है, लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट सोर्स को क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सेम, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। मतलब लाइट जो आप यूज कर रहे हैं उनका कलर सेम होना चाहिए। कलर सेम का मतलब है कि सेम वेवलेंथ की वेव्स जो है वो जनरेट करे। सोर्स मस्ट मीट वेव्स ओवर सेम वेवलेंथ, या आप कह रहे हैं सेम कलर। ये दो चीजें, इनका एक ही मतलब है। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट फेज ऑफ डिफरेंस होना चाहिए उन सोर्सेज का। एक क्या है, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, या दूसरा क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि जब वेव जनरेट हो रही है, अगर ये दो सोर्सेज हैं आपके पास, इनसे दो वेव जनरेट हो रही है, एक ब्लू से हो रही है और एक क्या हो रही है, ब्लैक से हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, इतना कुछ चेंज आपके पास इसमें आता है, और हर आप कह लें पॉइंट पे इनमें फेज का चेंज इतना ही रहेगा हर पॉइंट पे। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो दो कंडीशन है, मोनोक्रोमेटिक और सेकंड क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर ये होगा तो आपके जो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। 9.2 है, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस affected by the separation between the slits of Young's experiment? Can fringe disappear? Dear students, fringe spacing का फार्मूला सबसे पहले आपने याद रखना है, डेल्टा y is equal to lambda l by d। ये बेटे फार्मूला आपके पास है, डेल्टा y is equal to lambda l by d। डेल्टा y फ्रिंज स्पेसिंग है, बेसिकली फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये रिलेशन से आप देखें, आपके पास बेटे रिलेशन ये बन रहा है, डेल्टा वाई इनवर्स रिलेशन बन रहा है डी के साथ। गौर से देखिए, अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस के बाय इंक्रीजिंग दिस स्लिट सेपरेशन फ्रिंज स्पेसिंग इज डिक्रीज। जैसे जैसे हम डी होता है स्लिट्स के दरमियानी डिस्टेंस, अगर हम डी को इंक्रीज करेंगे तो ये फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। और ये फार्मूला, फिर इस फार्मूले ये आगे यही बात है, ये आपने लिखना है शॉर्ट में, बिटवीन फ्रिंज डेल्टा वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन। इसके बाद बेटे आप क्या लेंगे, इफ वी इंक्रीज स्लिट सेपरेशन डी टू मच, कह ले ज्यादा करेंगे, देन देयर आर chances that fringe may disappear। मतलब आपके पास फ्रिंज वही डिसअपियर जाएंगे उनके दरमियान जब डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 9.2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3 को। 9.3 बेटे बड़ा आसान है, बड़ा मजे का है। कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? एक्सप्लेन। बेटे विजिबल लाइट, ये जो अभी आपको नजर आ रही है यहाँ पे 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट में। तो आपके पास ये भाई हर कलर अपने जो है वो पैटर्न जनरेट कर सकता है। तो यस, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यस विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। ये क्या प्रोड्यूस कर सकती है बच्चों, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर। रीजन क्या है, विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर और हर कलर फॉर्म इट्स ओन फ्रिंजेस। हर कलर अपने अलग-अलग फ्रिंजेस बना दे, लेकिन कलेक्टिवली दे ओवरलैप एंड फॉर्म नो क्लियर
फ्रिंज पैटर्न। और जब आप कहते हैं कि ये इकट्ठे हैं, कलेक्टिवली हैं, तो फिर आपके पास ये कोई क्लियर पैटर्न या फ्रिंजेस नहीं बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 9.3। नेक्स्ट हम देखते हैं 9.4। इन दी यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर। बेटे ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हैं। एक आप स्लिट उसकी को क्या कर दें, ब्लू फिल्टर से कवर कर दें, जबकि दूसरे को रेड फिल्टर से कर दें। व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। तो बच्चों बताएं जरा लाइट की इंटेंसिटी का या पैटर्न क्या होगा स्क्रीन के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर है, मोनोक्रोमेटिक की कंडीशन यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। सॉरी, इसके लिए क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस के लिए भी ये दो कंडीशन चाहिए होती, मोनोक्रोमेटिक और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे नो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म। वजह क्या है बेटे, कंडीशन होती है एक तो मोनोक्रोमेटिक और दूसरा कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो आपके पास बिकॉज रेड एंड ब्लू lights are not monochromatic। ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो ये बेटे बेसिक कंडीशन होती है मोनोक्रोमेटिक होना। और नॉट मोनोक्रोमेटिक, सो नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हो गया जी आपके पास 4। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर। एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडीइंग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9.5 है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। तो बच्चों आपने ये जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आप जानते हैं, उसमें आप डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। लेकिन आप जानते हैं कि जब स्लिट में से लाइट गुजरती है तो वो बेंड भी होती है, तो वो जो बेंडिंग है वो बेसिकली डिफ्रैक्शन है। यही मैंने चीज लिखी है यहाँ पे कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बट आफ्टर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होती कैसे जी कि जब लाइट जो है ना वो पास करती है ना स्लिट से, तो ये बेंड होती है। जब बेंड होती है तो ये बेसिकली क्या है, डिफ्रैक्शन है। आफ्टर डिफ्रैक्शन या दीज डिफ्रैक्टेड रेज सुपरपोज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली बेटे जो हम इसको स्टडी करते हैं वो इंटरफेरेंस को ही स्टडी करने के लिए करते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन इसमें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 9.6 है। एन ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर ए वेट फुटपाथ शोज कलर। एक गीला वेट फुटपाथ है, उसके ऊपर जो ऑयल की फिल्म है वो बेटे वो आपको डिफरेंट कलर शो करती है। एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, 9.6 हम करने जा रहे हैं। सपोज करें कि ये आपके पास फुटपाथ है, ठीक है जी। अब फुटपाथ के ऊपर ये लेयर जो है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ये लेयर जो है ये ऑयल की है। अब रे ऑफ लाइट, इसके ऊपर लाइट आई, ये इसके ऊपर टकराई, इंसिडेंट हुई, और ये यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। बच्चों इसका कुछ हिस्सा क्या होता है, ये कुछ हिस्सा अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट और कुछ हिस्सा नीचे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट। अब ये लोअर सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगा, कुछ हिस्सा यहां से रिफ्लेक्ट। अब बेटे यहाँ पे ये आपके पास एक वेव है, यहाँ पे ये आपके पास एक वेव है। तो बेसिकली आप जब नोट करेंगे तो इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो इसी तरह से आपको जो है जब इंटरफेरेंस होगी तो कलर फ्रिंजेस नजर आएंगे। आइए जरा इसका जवाब अपने लिखना क्या है। दिस इज हैपेंड ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ये आंसर आपने लिखना है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, ऑयल फिल्म स्प्रेड ओवर ए वेट फुटपाथ। फुटपाथ के ऊपर वो फिल्म स्प्रेड हो गई जब लाइट वेव इंसिडेंट होगी अपर सरफेस पे। ये बेटे अपर सरफेस है आपके पास, ये यू से अपर सरफेस और एल से लोअर सरफेस में कह रहा हूं। आपके पास क्या होगा, लाइट वेव इंसिडेंट ऑन अपर सरफेस, क्या होगा, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, या आप कह लें पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर साइड, कह लें ऊपर वाली लेयर से ये रिफ्लेक्ट और पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम लोअर सरफेस।
तो इससे क्या होगा, टू रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट वेव जो है वो सुपरपोज होंगी और प्रोड्यूस करेंगी आपके पास इंटरफेरेंस। इस चीज को आपने समझना है, एक ऊपर से रिफ्लेक्ट होगी, एक नीचे वाली से रिफ्लेक्ट होगी और वो क्या सुपरपोज होके इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। उस वजह से आपको क्या फुटपाथ पे कलर नजर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप ये वाला जवाब इसमें मेंशन करेंगे, मिनिमम इतना जवाब लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है 9.7, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट। पहली बात तो यह है, क्या आप ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? इफ यस, अगर कर सकते हैं तो would the pattern be different from that obtained with reflected light। बेटा ना आपने जो अपनी बुक में पढ़ी है ना, वो पढ़ी है न्यूटन रिंग फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रेज। अब आप सवाल ये किया जा रहा है, क्या ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस की जा सकती है? तो यस बच्चों, न्यूटन रिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसमिटेड लाइट, की जा सकती है। लेकिन होगा क्या बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड लाइट से थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे जी? फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसमिटेड लाइट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये उसके ऑपोजिट होगा और इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट में सेंट्रल बच्चों डार्क होता था, ये मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूं, सेंट्रल डार्क होता था, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में जो सेंट्रल होगा बच्चों वो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आपके पास ट्रांसमिटेड है उसमें सेंट्रल क्या है, ब्राइट है, जबकि रिफ्लेक्टेड में सेंट्रल क्या है, डार्क है। तो बेटे इसमें इतना आपने आंसर लिखना है, इंशाल्लाह आपको इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी 9.8। 9.8 की स्टेटमेंट है बच्चों कि इन द व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम obtained with a diffraction grating, third order image of a wavelength coincide with the fourth order image। मतलब थर्ड ऑर्डर इमेज जो है वो फोर्थ ऑर्डर से कोइंसाइड करेगा ऑफ ए सेकंड वेवलेंथ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द 2 वेवलेंथ, मतलब 2 थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर की वेवलेंथ की रेशियो आपने निकाली। बेटे ना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जो फार्मूला आप यूज करते हैं वो होता है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा या m लैम्डा। अब पहला केस क्या है, उसमें n कितना है 3 और वेवलेंथ क्या है लैम्डा, तो आप इसको लिख सकते हैं d sin थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा 1। दूसरे केस में n कितना है बेटे 4, ये थर्ड वाली 4 से क्या करती है, कोइंसाइड करती है। तो अब आप इन दोनों को क्या करना बेटे, इनकी लेफ्ट साइड सेम है, कंपेयर कर लें, क्या आ जाएगा 3 लैम्डा 1 बराबर आ जाएगा 4 लैम्डा 1। आपने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की रेशियो निकाल ली तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बेटे इंपॉर्टेंट शॉट है, इसको आपने करना है, ये आसान सा है। इनकी रेशियोज आ गई 4:3। ठीक है जी, ये था बेटे आपके पास 9.8। अब है 9.9, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करते हुए आप ज्यादा जो है वो स्पेक्ट्रा के जो ऑर्डर है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला बेटे अभी हमने पढ़ा d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। आपने m ज्यादा हासिल करने हैं। अब इस रिलेशन को देखें बेटे, आपके पास m का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, d के साथ डायरेक्ट और एंगल के साथ भी डायरेक्ट। मतलब अगर आप d को इंक्रीज करेंगे तो ऑर्डर्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो पहला पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट d we can get more order of spectra। फिर लैम्डा के साथ इनवर्स है, तो लैम्डा को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। आप जब इसको डिक्रीज करेंगे तो m क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट वी कैन गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। और थीटा आप 90 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर भी आपको ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा ठीक मिलेंगे। तो ये बेटे 3 पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं। आसान है, पहले फार्मूला मेंशन करें और इन 3 पॉइंट्स को लिख दे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बेटे है 9.10, Why the polarized sunglasses are better than ordinary sunglasses। बेटे ना पोलराइज्ड सनग्लासेस ये 3 पॉइंट आपने लिखने हैं, इंशाल्लाह आपको इसके 2 नंबर। पोलराइज्ड ग्लासेस जो है ना वो रिड्यूस करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट सूरज से डायरेक्ट हमारी आंखों की तरफ आ रही होती है। पोलराइज्ड सनग्लासेस क्या करती है, उसके ग्लेयर को, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करती है, उसको कम कर देती है और बच्चा क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी आंखों को फ्रॉम दी हार्मफुल रेज ऑफ दी सनलाइट। जो सूरज से शुआएं खतरनाक आ रही होती हैं हमारी आंखों को उससे बचाती हैं। इसी वजह से ये जो पोलराइज्ड सनग्लासेस हैं वो बेहतर है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सनग्लासेस या जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। तो ये बेटे आपके पास है 9.10। अब 9.11 है डियर स्टूडेंट्स,
हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट? आप प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए बेटे ना आपके पास आपने करना क्या है, एक पोलराइड लेना है, उसको प्लेस करना है पाथ ऑफ लाइट, लाइट के रास्ते में। एक पोलराइड ले, उसको लाइट के रास्ते पे प्लेस करें और फिर आपने क्या करना, उसको स्लोली स्लोली रोटेट करते जाना है। ये पहला पॉइंट आप इतना मेंशन करेंगे। अब क्या होगा, अगर तो इफ लाइट बिकम डिमर, थोड़ी मध्यम हो जाए और रोटेट करने से और मध्यम हो जाए और फिर एक टाइम ये खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या है, प्लेन पोलराइड। मतलब अगर आपकी लाइट उसको पोलराइड को रोटेट करते करते ऐसे तक खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी लाइट क्या थी, प्लेन पोलराइड थी। अगर लाइट दूसरी तरफ आती रहती है, वो खत्म नहीं होती, इसका मतलब है आपकी लाइट जो है वो लाइट जो थी वो अनपोलराइज थी। तो ये बेटे इसमें 2 पॉइंट आप मेंशन करेंगे, प्लेन पोलराइज और अनपोलराइज लाइट में। ठीक हो गया। अब बेटे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आपको वैसे ही मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू ये पहले पॉइंट में हाइजन आएगा प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये आपको चैप्टर के दौरान मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वेवलेट आएगा यहाँ पे। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, इन यंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस फॉर वायलेट लाइट इज लेस देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट। ये यहाँ पे बेटे लेस आएगा, आप इसको भी ध्यान में रखें। फिर है तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न डैश खाली जगह है एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू इंक्रीज। बेटे इंटरफेरेंस पैटर्न इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे। चौथा है डिफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग इज यूज्ड टू मेक डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर येलो लाइट एंड देन फॉर रेड लाइट। आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द रेड स्पॉट्स विल बी खाली जगह है देन दैट ऑफ द येलो लाइट। बेटे रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर पांचवा है द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिवील्स द लाइट वेव्स आर। कौन सी वेव्स होती है बेटे, ये ट्रांसवर्स है, ये बोर्ड का रिपीटेड एमसीक्यूज है, ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन करती है। फिर है जी छठा, पोलराइड इज कमर्शियल। ये क्या है, एक पोलराइजिंग मटेरियल है बच्चों। फिर पोलराइड ग्लास क्या करता है, खाली जगह ग्लेयर ऑफ द लाइट प्रोड्यूस एट द रोड सरफेस। बेटे ये रिड्यूस करता है, ये आपके पास क्या करता है, रिड्यूस करेगा किसको, ग्लेयर को। तो डियर स्टूडेंट ये थे चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इनकी समझ आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों इन पे बड़ी मेहनत होती है, ये आप लोगों के लिए वर्किंग की जाती है, तो आप लोग एप्रिसिएशन के लिए जस्ट इसको शेयर कर दिया करें और लाइक और बस सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।